नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ जाता है, जब धर्म पर अधर्म हावी होने लगता है, तब कहते हैं कि एक दिव्य शक्ति उतरती है। आज हम बस उसी शक्ति यानी भगवान विष्णु के 10 खास अवतारों की कहानी को समझने वाले हैं। तो यह अवतार शब्द, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है नीचे उतरना। मतलब जब भी इस दुनिया का संतुलन, जिसे हम धर्म कहते हैं, खतरे में पड़ता है, तो यह माना जाता है कि भगवान विष्णु खुद एक शरीर लेकर, एक रूप लेकर पृथ्वी पर आते हैं ताकि सब कुछ फिर से ठीक कर सकें। तो एक नजर डालते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। पहले तो हम विष्णु के 10 अवतारों को जानेंगे, फिर देखेंगे उनके शुरुआती अवतारों को जिन्होंने दुनिया को बचाया। इसके बाद न्याय के रक्षकों के बारे में बात होगी, और फिर उन अवतारों की जो मानव रूप में एक मिसाल बने। और आखिर में हम अतीत से भविष्य की ओर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भगवान विष्णु के इन 10 खास अवतारों को एक साथ दशावतार कहा जाता है, और आज हमारी सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हाँ, वैसे तो भगवान विष्णु के कई अवतारों की कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये जो 10 है ना, इन्हें सबसे खास, सबसे मुख्य माना जाता है। यही मिलकर दशावतार की पूरी कहानी बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती अवतारों की। इनकी भूमिका कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से ब्रह्मांडीय थी। सोचिए, इन्होंने तो सृष्टि को बनने के तुरंत बाद ही बड़े बड़े विनाश से बचाया था। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। पहले 3 अवतार जो थे वो पशु रूप में थे। सबसे पहले मत्स्य यानी मछली का अवतार। जब महाप्रलय आई तो इन्होंने ही वेदों और मनु की रक्षा की। फिर आए कूर्म यानी कछुआ। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था तो इन्होंने अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को संभाला। और फिर वराह अवतार, एक विशाल सुअर, जिन्होंने पृथ्वी को हिरण्य राक्षस से बचाकर समुद्र से बाहर निकाला। मतलब हर एक ने सृष्टि को किसी न किसी बड़ी आपदा से बचाया। अच्छा, अब उन अवतारों की बात करते हैं जो किसी खास मकसद से आए थे। ऐसे शक्तिशाली राक्षसों और अत्याचारियों का अंत करने, जिन्होंने धरती पर कहर मचा रखा था और जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और इसी कड़ी में आते हैं चौथे अवतार, एक ऐसा रूप जो सबसे अलग और सबसे भयंकर था, नरसिंह। नरसिंह का रूप आधा इंसान और आधा शेर, सच में अद्भुत है। लेकिन ये रूप यूं ही नहीं लिया गया था। इसके पीछे एक खास वजह थी। एक ऐसा वरदान तोड़ना था जिसने राक्षस राजा हिरण्यकशिपु को लगभग अमर बना दिया था। अब आते हैं 5वें अवतार पर, जिनकी शक्ति का अंदाजा उनके छोटे से रूप को देखकर कोई नहीं लगा सकता था। वामन एक छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में आए, और उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी चीज मांगी, 3 पग जमीन। पर अपनी चतुराई से उन्होंने घमंडी राजा महाबली को ऐसा सबक सिखाया कि सिर्फ 3 कदमों में ही स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सब कुछ नाप लिया। यह दिखाता है कि दिव्य शक्ति और बुद्धि के आगे कुछ भी नहीं टिकता। और अब छठे अवतार परशुराम, वो योद्धा ऋषि। परशुराम ने बल का प्रयोग किया, समाज में और नैतिकता में बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाने के लिए। उन्होंने उन अहंकारी और भ्रष्ट योद्धाओं का अंत किया जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, और इस तरह धर्म को फिर से स्थापित किया। चलिए अब बात करते हैं उन अवतारों की जो शायद सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। वो जो इंसानों के बीच रहे, एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाए इसकी मिसाल बनकर। और इस सूची में 7वें हैं भगवान राम। उन्हें एक आदर्श राजा, एक आदर्श पुत्र और महाकाव्य रामायण के नायक के रूप में पूजा जाता है। उनका सबसे बड़ा काम था राक्षस राजा रावण का अंत करना, जो हमेशा से बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। अपने पूरे जीवन से उन्होंने एक धर्मपरायण और आदर्श जीवन जीने का रास्ता दिखाया। अब आते हैं 8वें अवतार भगवान कृष्ण पर। वो महाभारत के केंद्र में थे और अपने दिव्य ज्ञान और एक अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कृष्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो उससे कहीं बढ़कर थे। वो एक दिव्य गुरु थे। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में उन्होंने अर्जुन को वो ज्ञान दिया जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। एक ऐसा ज्ञान जो आज भी सदियों बाद दुनिया भर के लोगों को रास्ता दिखाता है। तो अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां बात होगी हाल के अवतार की, और उस अवतार की जिसके आने की भविष्यवाणी की गई है। कई हिंदू परंपराओं में 9वां अवतार गौतम बुद्ध को माना जाता है। उन्हें दशावतार में शामिल किया जाना ये दिखाता है कि उनके करुणा, शांति और अहिंसा के संदेश का कितना गहरा असर पड़ा है।
और आखिर में हम पहुंचते हैं उस अवतार पर जो अभी आया नहीं है, भविष्य का अवतार, जो इस पूरी कहानी को एक भविष्यवाणी वाले मोड़ पर ले आता है। कल्कि अवतार दरअसल समय के चक्र का प्रतीक है। ऐसी भविष्यवाणी है कि वो इस युग के यानी कलयुग के अंत में प्रकट होंगे ताकि दुनिया से बुराई का नाश कर सकें और धर्म की स्थापना फिर से कर सकें। और बस इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। कलयुग के अंत में क्या होगा? ये जो समय के चक्र की धारणा है और भविष्य में सब कुछ फिर से ठीक हो जाने का वादा है, ये हमें समय और धर्म के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।